आप सबका स्वागत है एक ऐसे अद्भुत शो में जहां आप फेक न्यूज को बस्ट करके जीत सकते हैं कई सारे प्राइजेस। जी हाँ, ये है फेक और नॉट और मैं हूं मिथिका दत्त, एक ऐसी रिपोर्टर जो हर सुबह पराठों के साथ फेक न्यूज भी चबा जाती है। मैं आपको 5 खबरें सुनाऊंगी और आपको चूज करना है कि क्या ये खबर है फेक या नॉट फेक। सुनने में आसान है, लेकिन अगर इतनी ही आसानी से हम फेक न्यूज को पहचान पाते तो फेक न्यूज होती ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। खबर आ रही है कि गूगल $10 बिलियन भारत में इन्वेस्ट कर रहा है। अगर ये सच है तो ये काफी गर्व की बात है कि भारत का बेटा सुंदर पिच्चई अब भारत में ही निवेश कर रहा है। ये सुन के शर्मा जी के बेटे को आई पहली बार शर्म। तो ये सवाल है आपके लिए, गूगल भारत में $10 बिलियन इन्वेस्ट करेगा, फेक या नॉट फेक? क्या आप जानते हैं कि सुंदर पिच्चई का जन्म मदुरई में हुआ था? हम भारतीय कभी भी मौका नहीं छोड़ते किसी भी भारतीय की कामयाबी को अपना बनाने में। लेकिन गर्व की बात तो है कि तमिलनाडु के एक शहर से उड़कर सुंदर पिच्चई अब अमेरिका से पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। सुंदर पिच्चई के और फैक्ट्स जानने के लिए आप उन्हें गूगल कर सकते हैं। खैर, जवाब है बिल्कुल नॉट फेक। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और गूगल ने भारत के डिजिटल इकोसिस्टम में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए $10 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया है। गूगल का किसी एक देश में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने का ये पहला निर्णय है। ये तो सच में गर्व की बात है। दर्शकों, गांधी जी ने कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन इस कहावत को वैज्ञानिकों ने काफी गंभीरता से लिया है। सुनने में आया है कि एक नई रिस्ट बैंड इजाद हुई है जिससे पहनने के बाद आप गाली देने से पहले सोचेंगे 10 बार, क्योंकि जब भी आप गाली देंगे तब ये बैंड आपको बिजली का झटका देगा। तो सवाल ये है, एक रिस्ट बैंड इजाद हुआ जो गाली देने पर देता है इलेक्ट्रिक शॉक, फेक या नॉट फेक? अगर ये खबर सच है तो मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है उन लोगों की जिन्हें ये रिस्ट बैंड जरूर पहनना चाहिए। मेरा इशारा है रात के 9 बजे टीवी में चिल्लाने वाले लोगों की तरफ और उन लोगों की तरफ जो इंटरनेट पे लड़कियों को गालियों से भरी वीडियो से डराते हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि कई माता पिता उत्सुक होंगे अपने बच्चों को ये रिस्ट बैंड पहनाने के लिए। पुराने जमाने की धुलाई का काम अब ये रिस्ट बैंड ही कर लेगा। लाखों के भूत बातों से ना मानते हो, लेकिन शायद इस रिस्ट बैंड के शौक से जरूर मान जाएंगे। और ये खबर है बिल्कुल नॉट फेक। अमेरिका की एक कंपनी ने पैवलॉक नाम का रिस्ट बैंड बनाया है। पहनने वाले को 350 वोल्ट का झटका देता है जब भी वो गाली दे। लेकिन ये बैंड सिर्फ गालियों की बीमारी के लिए नहीं, हर बुरी आदत के लिए आपको झटका देता है, जैसे कि आलसीपना, जंक फूड खाना और हाँ, गिरिश, एक खराब एक्स बॉयफ्रेंड होने के लिए भी ये बैंड झटका देता है। खैर दर्शकों, मजाक मजाक में आप वॉयलेंस को सीरियसली मत ले लेना। इस शो में हम सच्चाई और शांति दोनों को बढ़ावा देते हैं। लोगों को बदलना है तो मेरी तरह उन्हें सच दिखा के समझाइए। टॉर्चर कोई सॉल्यूशन नहीं है। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें बॉलीवुड की खबरें लेके दीपिका पादुकोण का नाम। दर्शकों, लॉकडाउन अब थोड़ा रिलैक्स हुआ है और उसी रिलैक्सेशन में कुछ लोग कुछ ज्यादा ही रिलैक्स हो गए हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें एक लंबी सी महिला मास्क पहनी हुई है और उनके हाथों में कुछ सामान है। लोग दावे कर रहे हैं कि ये दीपिका पादुकोण है और उनके हाथों में शराब की बोतल है। या तो ये सच है या तो हम सबको उस दारू की जरूरत है। आप बताइए, लॉकडाउन के दौरान शराब खरीदने निकली दीपिका पादुकोण, फेक या नॉट फेक? दर्शकों, एक एक्टर अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रहा है उससे हमें क्या ही फर्क पड़ना चाहिए। थोड़ा तो सोचिए कि हम ऐसी बातों को खबर बुलाकर उनकी प्राइवेसी का कितना उल्लंघन करते हैं। शाहरुख ने स्नैक्स में प्याज के पकौड़े खाए, मेरा भी मन कर रहा है। और ये खबर है बिल्कुल फेक। पहली बात तो वो महिला दीपिका नहीं थी, रकुलप्रीत नाम की एक एक्टर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि वो शराब की दुकान से नहीं बल्कि मेडिकल की दुकान से आ रही थी। और दूसरी बात, जब तक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, मास्क पहन रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही हैं, तब वो शराब पिए या काढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है?
जिसे गणित और कई भाषाओं में कुछ समझ नहीं आ रहा कहते हैं। गणित का इतिहास बहुत ही पुराना है और इसके भी कई प्रकार हैं। भारत में 4 वेद हैं और इनमें ज्ञान भरा हुआ है। एक गणित की प्रणाली को हम वैदिक मैथ्स के नाम से जानते हैं और हम सबका मानना है कि यह है एक ट्रेडिशनल इंडियन प्रणाली। तो अब आप बताइए, वैदिक मैथ्स वेदों से लिया गया है, फेक या नॉट फेक? सब यही कहते हैं कि मैथ्स पढ़ने का क्या फायदा, कहाँ काम आएगा, अब तो कैलकुलेटर भी आ गए हैं। मैं उन सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि अगर आपको अब भी 2+2 करने के लिए कैलकुलेटर लगता है तो आपको वापस स्कूल चले जाना चाहिए और सिर्फ मैथ्स ही पढ़ना चाहिए। पर ये खबर है बिल्कुल फेक। वैदिक मैथ्स अपने 4 वेदों से नहीं लिया गया। ये एक किताब का नाम है जो 1965 में श्री भारती कृष्ण तीर्थ के सिद्धांतों पर पब्लिश हुआ था, लेकिन ये सिद्धांत वेदों में से नहीं लिए गए। क्या आप जानते हैं, दशमलव प्रणाली यानी कि डेसिमल सिस्टम एक्चुअली वेदों में दी गई है, तो वो है असली वेदों से लिया गया मैथ्स। दर्शकों, आपने टाइगर की कई प्रजातियों के बारे में सुना होगा। बंगाल टाइगर, साइबेरियन टाइगर, सुमात्रन टाइगर, टाइगर श्रॉफ, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। एक और प्रजाति है व्हाइट टाइगर, जो टाइगर की दुनिया में सबसे प्रिविलेज्ड होते हैं क्योंकि उनकी त्वचा गोरी है। लेकिन एक खबर के अनुसार व्हाइट टाइगर असल में एल्बाइनो होते हैं। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है जहां लोग अपनी चमड़ी में सामान्य पिगमेंट के बिना पैदा होते हैं। सवाल अब आपसे, सफेद टाइगर एल्बाइनो होते हैं, फेक या नॉट फेक? देखिए दर्शकों, टाइगर का रंग जो भी हो उससे उसका मूल न कम होता है न ज्यादा। हर टाइगर जरूरी है। तो कभी भी आप किसी भी टाइगर से मिले, उन्हें कहना वो अपने आप समझ जाएगा। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये खबर है फेक। सफेद टाइगर दरअसल बंगाल टाइगर ही है, वे अल्बाइनो या अपनी अलग प्रजाति नहीं है। कई बार जेनेटिक म्यूटेशन के कारण टाइगर सफेद जन्मते हैं। अगर वो अल्बाइनो होते तो उनके स्ट्राइप्स होते ही नहीं। तो रंगों से भेदभाव ना करें, इंसानों और जानवरों को उनकी हरकतों से ही परखें। बहुत हुआ आज के लिए, क्योंकि हमें कल के लिए भी थोड़ी फेक न्यूज छोड़नी पड़ेगी, है ना? अगर आपने 5 सवालों के सही जवाब दिए तो आप प्राइज जरूर जीते हैं। जानने के लिए बस नीचे स्क्रीन पे बटन दबाइए। तो मिलते हैं कल इसी जगह, क्योंकि मैं तो वैसे भी कहीं नहीं जा रही।